जब भी जाते 12 बजे रात में जाते 2 बजे रात में जाकर मेरे बदन को टच करके कपड़े हटाने की बहुत कोशिश किए और उसमें हम जब भी नींद खुला तब भी हम झमेला कर दिए। झमेला करने के बाद में मेरा सास माँ साथ दी, बोली मतलब उनका साथ दी कि तुम गलत हो तभी तो मेरा बेटा से शादी करके आई हो, मेरा पति को फंसा रही हो झूठ मूठ के। और उनका गांव समाज उन्हीं के साथ में देता था कि मारपीट करने लगा, बहुत बुरे तरीके से मारपीट करने लगा। और उसके बाद मारपीट करके 1 महीने बाद वो गुजरात चला गया गाड़ी चलाने लगा। तो 2-3 महीने बाद से उनका जो पिताजी जिनका नाम सोगारथ राय है, वो मेरे साथ क्या किए कि झोपड़ी के घर था, घर में डायरेक्ट घुस के मेरे साथ छेड़खानी करने की बहुत बार कोशिश की है, जिसकी मतलब गिन नहीं सकते कितने बार किए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद यही ड्रामा होता था, हर रोज झगड़ा झंझट, मतलब बहुत आवाज़ उठाए हमने। पिताजी हालांकि कभी सुधरने वाला नहीं है, ना कभी सुधरने वाला, दोनों में सब, ना बाप सुधरने वाला ना बेटा सुधरने वाला, ना हम जिससे शादी की ना वो भी कभी सुधरने वाला और ना मेरा ससुर कभी सुधरने वाला। मार के अस्पताल पहुँचाने के बाद में हम प्रशासन के पास तो बहुत बार जा चुके हैं, ठीक है। और छेड़खानी वाला जो बात है वो नहीं बताया? देखिए छेड़खानी वाला तो हम आवेदन लेकर गए, आवेदन जब दिए तब बड़ा बाबू हमसे बुलाकर पूछे कि ये बताइए मैडम आपके साथ कुछ गलत हुआ है, अगर कुछ गलत होता तो अब रिपोर्ट लिखवाती है। तो हमारा कहने का मतलब कि मेरे साथ जब दुर्घटना हो जाए तो हम प्रशासन के पास जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। तो मेरे आवेदन को ही चेंज कर दिया गया है। आवेदन ही चेंज कर दिया? हाँ, पता नहीं उसमें क्या क्या लिखवा के, उतना तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन पति वाला बात लिख ला कर मोहर लगा, जाइए मैडम आपका केस हो गया। अब लीजिए केस हो गया और अभी तक देख रहे केस ही हो गया। उसके बाद आप देख रहे हैं न्यूज़ टेल बिहार। देखिए जब लड़की का शादी होता है तो वो ससुराल जाती है और जिसके बाद ससुराल में उसे पिता के रूप में ससुर और भाई के रूप में पति मिलते हैं, लेकिन जब ससुर हैवान बन जाए तब क्या होगा। देखिए हमारे साथ एक महिला है जिनका कहना है कि पति और ससुर जो है मेरे साथ उत्पीड़न करते हैं। क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या समस्या है आपके साथ और कहाँ से पहुँचे, क्या नाम है? देखिए मेरा नाम शारदा देवी है और मैं छपरा जिला के रहने वाली हूँ और पटना पहुँचे हैं। समस्या बहुत सारी है कि बहुत परेशान हैं हम, काफ़ी दिन से भटक रहे हैं इधर उधर और मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिल रहा है। और समस्या ये है कि हम लोग शादी लव मैरिज किए हुए हैं 2013 में शादी किए हैं और अंतर जातीय से भी शादी हैं और हमारा कास्ट कुछ और है, उनका कास्ट कुछ और है। और जहाँ शादी किए हैं मेरा हस्बैंड का जिला मुजफ्फरपुर जिला है, थाना सरैया। अच्छा, कैसे आप लोगों के बीच लव हुआ और कैसे शादी हुआ ये बताइए। देखिए हमारे गांव में उनका रिलेशन था, आया जाया करते थे। आज से 10 साल पहले छोटा फ़ोन था, उस फ़ोन के जरिए बात करके 2 महीने बाद हम लोग शादी कर लिए थे। और शादी का मतलब ये है कि हम अपने घर वाले को नहीं बताए थे और मेरा पति वाला का घर का मन से शादी हुआ है। वो लोग कोर्ट मैरिज जाकर करवाए, पूरा फैमिली जाकर करवाया है, शादी करवा के घर में भी ले गए। पति के घर वाले के मन से शादी हुआ, लेकिन आपके घर वाले से नहीं हम नहीं बताए, क्योंकि ऐसा होने वाला कभी था नहीं। हम लोग अंदर कास्ट थे इसलिए नहीं ऐसा होने वाला था, इसलिए हम नहीं बताए। क्या परेशानियाँ हो रही है इसके बाद? 13 साल बीत गया। 13 साल नहीं 10 साल। हाँ 10 साल हो चुके। परेशानी ये है कि हम कहने का मतलब शादी के काफ़ी समय हो चुका है, तो दुख तकलीफ तो झेल कर हम, मेरे पास 3 बच्चे भी हैं, 2 लड़की और 1 लड़का है। तो अगर हम गलत होते तो हम अपना रास्ता उस परेशानी से कब का छुड़ा लेते, लेकिन हम अपना संसार कभी भी बसाना चाहें और बसाने के लिए हम आज भी हैं। लेकिन ऐसा मेरा हस्बैंड नहीं चाह रहा, उसका घर वाला नहीं चाह रहा। मेरा हस्बैंड आज दूसरा शादी करने जा रहा है और इस बात को हम सुने हैं, तो हम कमाते खाते हैं, तो लखनऊ से चलकर हम यहाँ पर आए हुए। अलग कब हो गए आप लोग? ऐसे 2 साल पहले। 2 साल पहले अलग क्यों हुए, क्या कारण? देखिए कारण ये था कि शादी के 1 महीने बाद से मेरा हस्बैंड मेरे साथ मारपीट करने लगा, बहुत बुरे तरीके से मारपीट करने लगा। और उसके बाद मारपीट करके 1 महीने बाद वो गुजरात चला गया गाड़ी चलाने लगा। तो 2-3 महीने बाद से उनका जो पिताजी जिनका नाम सोगारथ राय है, वो मेरे साथ क्या किए कि झोपड़ी के घर था, घर में डायरेक्ट घुस के मेरे साथ छेड़खानी करने की बहुत बार कोशिश की है, जिसकी मतलब गिन नहीं सकते कितने बार किए। 2 दिन बाद 3 दिन बाद यही ड्रामा होता था, हर रोज झगड़ा झंझट, मतलब बहुत आवाज़ उठाए हमने। ऐसा नहीं है, सासू माँ को पति से आपने नहीं बोला है? सबसे बताया, मतलब जब झगड़ा कर सकते तो पति कौन सा बात है, जब हम पूरा गाँव समाज को जना सकते तो पति तो बात ही छोड़ दी। बताया, हालांकि वो फ़ोन पर बात करता था कि ठीक है हम घर वाला से बात करेंगे और ऐसा नहीं होगा। हम बोले, धमकी भी दी है कि अगर अपने पिताजी को नहीं सुधारेंगे तो घर छोड़ के हम चले जाएंगे। उसने बोला ठीक है ऐसा नहीं करना, हम घर पे बात करेंगे। लेकिन उनका पिताजी हालांकि कभी सुधरने वाला नहीं है, ना कभी सुधरने वाला, दोनों में सब, ना बाप सुधरने वाला ना बेटा सुधरने वाला, ना हम जिससे शादी की ना वो भी कभी सुधरने वाला और ना मेरा ससुर कभी सुधरने वाला। ससुर जब भी जाते आप छेड़खानी करता? जी हाँ, जब भी जाते 12 बजे रात में जाते 2 बजे रात में जाकर मेरे बदन को टच करके कपड़े हटाने की बहुत कोशिश किए और उसमें हम जब भी नींद खुला तब भी हम
झमेला कर दिए। झमेला करने के बाद में मेरा सास माँ साथ दी, बोली मतलब उनका साथ दी कि तुम गलत हो तभी तो मेरा बेटा से शादी करके आई हो, मेरा पति को फंसा रही हो झूठ मूठ के। और उनका गांव समाज उन्हीं के साथ में देता था, क्योंकि देखिए अपने हैं तो अपने ही सब, मेरा तो वहाँ कोई था नहीं, इसलिए मुझे गलत साबित किया गया है। और हर बार मुझे हर समय गलत साबित किया गया है, कि तुम गलत हो। और जब आवाज़ उठाया तो मेरा ससुर तो एक बार मार के हमें अस्पताल पहुँचा दिए हैं। अच्छा, पुलिस प्रशासन से आपने सहायता लिया? मार के अस्पताल पहुंचाने के बाद में हम प्रशासन के पास तो बहुत बार जा चुके हैं, ठीक है। और छेड़खानी वाला जो बात है वो नहीं बताया? देखिए छेड़खानी वाला तो हम आवेदन लेकर गए। आवेदन जब दिए तो बड़ा बाबू हमसे बुलाकर पूछे कि ये बताइए मैडम, आपके साथ कुछ गलत हुआ है? अगर कुछ गलत होता तो अब रिपोर्ट लिखवाती है। तो हमारा कहने का मतलब कि मेरे साथ जब दुर्घटना हो जाए तो हम प्रशासन के पास जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते हैं। तो उसने हमारे जब हम देकर आ गए 10 बजे रात में, तो सुबह गए तो मेरे आवेदन को ही चेंज कर दिया गया है। आवेदन ही चेंज कर दिया? हाँ, पता नहीं उसमें क्या क्या लिखवा के, उतना तो हमको समझ में नहीं आता है, लेकिन पति वाला बात लिख ला कर मोहर लगा, जाइए मैडम आपका केस हो गया। अब लीजिए केस हो गया और अभी तक देख रहे केस ही हो गया। उसके बाद बहुत मतलब अभी पति कहाँ है? शादी दूसरा करने वाला है? हाँ, पति अपना घर पे है और कल रात में आकर हमारे साथ तमाशा करके गया और मुझे ढूंढ रहा है चारों बगल। ढूंढ क्यों रहा है? ढूंढ रहा है कि अगर जेल जाना ही है, ऐसा बात है, हम बाहर से आए हुए हैं, क्योंकि कमाते खाते 3 बच्चे हमें देखना है और बहुत सारे कर्ज भी मेरा पति हमारे ऊपर कर दिए थे, तो उसको सबको मैनेज करते, लेकिन हालांकि मेरा पति कभी मेरे बच्चे को देखने तहा तक नहीं आता है। अच्छा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? किस प्रशासन की बात करें? प्रशासन अगर सही होता तो हमें तो ऐसा न बताता नहीं, और प्रशासन से क्या कर सकते हैं? हमें तो प्रशासन सुन के गुस्सा आ रहा है, किस लिए बैठा हुआ है सरैया थाना की प्रशासन? कोई ढंग से बात करने की, गाली गलौज करने की उन लोग का सिर्फ आदत है। तो आपने देखा कि किस तरह से कहा जाता है कि जब लड़की का शादी होता है तो ससुराल में भाई के रूप में पति और पिता के रूप में ससुर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर ससुर हैवान बन गए हैं। यानी कि इस महिला का आरोप है कि मेरे साथ ससुर जो है हमेशा छेड़खानी करता था और लगातार पति भी मेरे साथ उत्पीड़न करता था और लगातार मारपीट करता था, और अभी शादी करने वाला है। लगातार हम पुलिस प्रशासन के पास जा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन लगातार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और क्या कुछ कह रही है महिला, आपने साफ तौर पर सुना। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। धन्यवाद।